हेलो वंस अगेन यू आर वेलकम इन आर एस इंग्लिश क्लासेस अड्डा। तो आज इसमें और हम लोग देख लेते हैं सिनोनिम्स बेस्ड जो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगला वर्ड मैंने लिखा हुआ है लूशियस, जो कि एक एडजेक्टिव होता है और इसकी हिंदी मीनिंग होती है जैसे मीठा भी बोलते हैं, स्वादु या फिर स्वादिष्ट या रसीला भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भी हम वर्ड्स देखेंगे इसके सिमिलर सब क्या होंगे, एवरी वर्ड विल बी एन एडजेक्टिव। तो पहला इसमें लिखा हुआ है टेस्टी, TASTY। और टेस्टी का मतलब क्या होता है, बेसिकली फूड पर अप्लाई तो किया ही जाता है, साथ ही साथ जैसे कोई सब्जेक्ट वगैरह है तो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत टेस्टी है, तो टेस्टी का वहाँ पर मतलब क्या है, जैसे चटपटा या स्वादिष्ट। लेकिन सब्जेक्ट वगैरह में क्या होता है, हम फेवरेट वर्ड का यूज़ करते हैं क्योंकि हर एक वर्ड हर जगह आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। लिखा हुआ है टेस्टी तो बता रहा है कि चटपटा या फिर स्वादिष्ट इसकी मीनिंग होती है। एंड नंबर सेकेंड है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्वीट। स्वीट का मतलब क्या है, वही मीठा। एंड नंबर थर्ड है अट्रैक्टिव। अब अट्रैक्टिव, ये दोनों तो थोड़े सिमिलर हैं, इससे मिल, ठीक है। नंबर थर्ड लिखा हुआ है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, आकर्षक। तो आकर्षक मतलब क्या, जैसे फूड है, कोई कहे कि फूड बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, बोलने का सेंस क्या है वो वहाँ पर डिफरेंस, लेकिन कहने का मतलब कि अट्रैक्टिव लग रहा है, तो अट्रैक्टिव तो लग रहा है लेकिन किस वे में, टेस्टी है ना, दैट इज़ द अट्रैक्टिव। और पहनने वगैरह में वहाँ पर हम अट्रैक्टिव है किसी के फेस को देखकर अट्रैक्टिव वर्ड का भी यूज़ करते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है, इस तरह के प्रॉब्लम क्या होता है दिए जाते हैं एग्जाम्स में, अब उसमें क्या हो, एक ऑप्शन है टेस्टी, स्वीट, अट्रैक्टिव, उसी तरह से एक जूसी वर्ड हो, पूछे कि कौन अलग है, हालांकि चारों क्या हैं, सिनोनिम्स है, लेकिन वहाँ पर अट्रैक्टिव जो वर्ड है वो थोड़ा सा डिफरेंस बनाएगा वहाँ पर। नंबर फोर लिखा हुआ है पैलेटेबल। पैलेटेबल मीन्स क्या है, वही बता रहा है, इसका मतलब भी क्या होता है, स्वादिष्ट। स्वादिष्ट का मतलब कैसे, डिलीशियस है, टेस्टी है, जूसी है। नंबर फिफ्थ लिखा हुआ है फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट वी नो क्या होता है, सुगंधित या फिर बोला गया खुशबूदार। तो समटाइम्स क्या होता है, भोजन किए बगैर उसके क्या होता है, जो उसका फ्रेग्रेंट है उससे हम लोग सोचते हैं क्या, जो भोजन बना हुआ है वो क्या है, बहुत ही टेस्टी है। तो उसके अकॉर्डिंग यानी एक अनदर सिनोनिम्स बनाया हुआ है, डायरेक्ट नहीं, वो इनडायरेक्ट कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा यहाँ पर। तो वही फिफ्थ वाला लिखा हुआ है फ्रेग्रेंट, दैट इज, तो कह रहा है कि सुगंधित या खुशबूदार। नंबर सिक्स इस लिखा हुआ है जूसी। जूसी का मतलब जानते हैं, रस भरा या दिलचस्प। दिलचस्प का मतलब क्या, जो कि किसी को भाए। तो यहाँ पर फूड की बात यदि आप करेंगे तो जैसे यहाँ था टेस्टी, चटपटा या स्वादिष्ट। स्वीट, स्वीट का मतलब क्या होता है, मीठा। तो मीठा का मतलब ये नहीं कि भोजन कर रहे हैं तो आपको मीठा लग रहा है, वो उसकी सिनोनिम्स को यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि क्या है यहाँ पर स्वीट, फिर लिखा हुआ है अट्रैक्टिव। तो भोजन आकर्षक होता है, तो इसका मतलब क्या है, आकर्षक मतलब आप बोल सकते हैं कि जो फ्रेग्रेंट है उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि बहुत ही क्या है, अट्रैक्टिव है, बट द अट्रैक्टिव दैट विल शो दैट इज टेस्टी। एंड नंबर सेवन इज बता रहा है एडॉर्न, ADORNED। मीनिंग क्या है, बोल रहा है कि सजाया या सुंदर बनाया हुआ। जैसे क्या होता है इन द प्रेजेंट टाइम बहुत सारी चीज़ें जैसे कि अब भोजन है उसको क्या हो जाए, बिल्कुल एडॉर्न करके आपके सामने प्रेजेंट किया जाए तो क्या होता है, जैसे लगे कि वो क्या होगा, रियली द फूड विल बी टेस्टी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसके सिनोनिम्स को बताया गया है। बता क्या रहा है, एडॉर्न, ADORNED, सजाया या सुंदर बनाया हुआ। तो कभी कभी डायरेक्टली पता चलता है, समटाइम्स क्या होता है उसके इनडायरेक्टली वे में उसके सिनोनिम्स को फाइंड आउट किया जाता है। अब इधर देखते हैं, नंबर एट इज व्हाट। नंबर एट लिखा हुआ है डिलीशियस। अगेन डिलीशियस हम जानते हैं क्या है, स्वादिष्ट, इसकी मीनिंग बना रहा है। तो अभी तक जो हमने देखा हुआ है फ्रॉम 1 to 7, सबके सब क्या है, एवरीथिंग इज एन एडजेक्टिव। रीजन क्या है, बताया गया, ये जो है ल्यूसियस वर्ड जो हमने लिया हुआ है ये ऑलरेडी एक एडजेक्टिव है। इसके जो भी सिनोनिम्स हम इसके प्लेस पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, दे आल विल बी एडजेक्टिव। तो ये अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच दे विल बी इक्वल, उनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि इसका कोई आप नाउन सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो इन द फोर ऑप्शन यही तो है यहाँ पर, जैसे डिलीशियस, डिलीशियस इज व्हाट, दिस इज एडजेक्टिव। बाकी इधर भी जो थे सबके सब एडजेक्टिव्स थे। सो नंबर एट इज डिलीशियस, स्वादिष्ट। नंबर नाइन लिखा हुआ है शेक्युलेंट, रशीला। जूसी एक वर्ड जैसे रस भरा, तो रशीला तो एक अलग वर्ड यहाँ पर यूज किया गया,
सेक्यूलेंट, SUCCULENT। और नंबर 10 इज वॉलेप्चुअस। अब ये थोड़ा सा है तो एडजेक्टिव, लेकिन थोड़ा ये अलग कैटेगरी का बनाया हुआ है। वॉलेप्चुअस, VOLUPTUOUS, कामुक बोला गया। तो समटाइम्स क्या होता है, जैसे कि भोजन को हम क्या वो चटकारे लेकर खाते हैं, तो कहने का मतलब ओनली फॉर व्हाट, बिकॉज द फूड इज टेस्टी। यदि टेस्टी ना हो तो खाने की इच्छा भी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। क्योंकि एक तरीका और भी है कि जो भोजन है वो हमारे लिए कितना प्रिय है, डिपेंड इस पर भी करता है कि हमको कितनी भूख लगी है। अंडरस्टैंड। समटाइम्स क्या होता है कि भोजन अच्छा बना नहीं है, लेकिन बट वी आर हैंग्री, लेकिन हम क्या है भूखे हैं, तो कहेंगे कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो बात होती है कि कितना भूख लगा हुआ है। अदरवाइज फिर हम केवल टेस्ट के लिए, जैसा बोला भी जाता है, अदरवाइज केवल हम टेस्ट के लिए खाते हैं, तो बात सही है। तो वॉलप्चुअस बताया गया, कामुक बताया गया यहाँ पर, तो वही है। समटाइम्स दैट इज द कंट्रोलिंग पावर वी हैव और नॉट। एंड नंबर 11 इज ambrosial. And what is the meaning of ambrosial? You see, and the spelling is AMBROSIAL। और बोला गया क्या, दिव्य। कोई भी चीज दिव्य क्या है, मतलब वो किसी न किसी वे में क्या है, किसी के लिए काम आ रहा है, उसी को बता रहा है। एम्ब्रॉयजियल, दिव्य। अब ए आ जाए तो ये थोड़ा क्या होगा, ए और ए जो तीन है, 9, 10 एंड 11, ये थोड़े से, ये जो ल्यूशियस वर्ड है इससे थोड़े से डिफरेंट बना रहे हैं, है कि नहीं। तो लेकिन मीनिंग क्या देखिए, अब किस वे में एग्जाम्स में आते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि वहाँ पर, अब जैसे कामुक, फलक्चुअस, तो जाहिर सी बात है क्या, भोजन तो कामुक होगा नहीं, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से सेटिंग्स किए जाते हैं कि उसमें हमको देखना पड़ेगा विच ऑप्शन विल बी। अब जैसे ये कह दे मान लीजिए वॉलप्चुअस इज द टेस्टी, स्वीट एंड जूसी, तो ये तीनों तो बेसिकली मिल रहे हैं, है कि नहीं, फिट बैठ रहे हैं भोजन पर। बट हियर, यहाँ पर वॉलप्चुअस, कामुक, तो यही क्या होगा, समटाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा इसमें ऑड है। ऑड वन का मतलब समझते हैं कौन सा अलग है, तो दैट विल बी ऑल दो दे आर सिनोनिम्स। देखिए मैंने बताया कि सिनोनिम्स होते हैं, लेकिन वर्ड में क्या होता है, डिफरेंस होते हैं, उनके यूज में डिफरेंस है। एंड नंबर 12 इज एरोमेटिक। एरोमेटिक पता है, सुगंधित। तो समटाइम्स क्या होता है, जो भी भोजन है उसको हम क्या सुगंध से बताते हैं कि भोजन अच्छा बना है कि नहीं। अदरवाइज फूल तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा है। अदरवाइज बता रहा है कि एरोमेटिक, सुगंधित। तो ये भी क्या है, इसके लिए सिनोनिम्स का फंक्शन करेगा। एंड नंबर 13 इज एपेटाइजिंग। एपेटाइजिंग वही बता रहा है, स्वादिष्ट। जैसा मैंने बताया कि स्वादिष्ट मतलब का यहाँ पर, जैसे कि भूख, भूख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हंगर बोला जाता है। यहाँ पर इस वे में नहीं, इसको समझाने के लिए, हो सकता है उधर आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा हो, ठीक है, समझने में, कि इधर का हिस्सा हो सकता है कट रहा हो वीडियो में, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। एपेटाइजिंग, स्वादिष्ट। एपेटाइजिंग का मतलब क्या होता है, एपेटाइज, एपेटाइट होता है एक वर्ड, यानी भूख लगा है, तो उस भोजन को हम क्या है बहुत चाव से खाते हैं, तो वही हमारे लिए क्या होता है, स्वादिष्ट बन जाता है। नंबर 14 इज वाज सेवरी। अगेन दैट इज सेवरी, स्वादिष्ट, बता रहा है कि मसालेदार, स्पाइसी। वैसे तो इसकी मीनिंग क्या होती है, मसालेदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी से दैट इज स्पाइसी। तो समटाइम्स कुछ लोगों को स्पाइसी जो फूड होते हैं वो बहुत लाइक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 to 14 मैंने आपको बताया हुआ है कि एक वर्ड मैंने लिया ल्यूशियस, जो कि एक एडजेक्टिव है, और बाकी जितने भी आपके वर्ड आए हुए हैं यहाँ पर, सबके सब क्या होंगे, वो एडजेक्टिव का ही फंक्शन करेंगे। तो ये ध्यान देना है कि ये वर्ड तो है कुछ बहुत ही सिमिलर होते हैं, जैसे टेस्टी है, स्वीट। अट्रैक्टिव वर्ड आ जाए तो अट्रैक्टिव किस वे में आया हुआ है तो वह इनडायरेक्टली, नॉट दैट इज डायरेक्टली। पैलेटेबल, अब देखिए एक वर्ड आ जाए तो मीनिंग क्या है, दैट इज सिमिलर, स्वादिष्ट। फिर लिखा है फ्रेग्रेंट, सुगंधित या खुशबूदार। फिर जूशी, रस भरा, ये भी मिलेगा आसानी से। अब ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है, एडॉर्न्ड, ADORNED, सजाया या सुंदर बनाया हुआ। तो इनडायरेक्टली सजा कर ले जाते, सर्व करते हैं, और बहुत ही क्या होता है, टेस्टी कहते हैं, ओ रियली, ठीक है। समटाइम्स एटमॉस्फियर, इंग्लिश क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है कि इंग्लिश आ रहा है नहीं आ रहा है, तो समटाइम्स जो एटमॉस्फियर, जो माहौल है, वो 90 या 95% वर्क करता है। अदरवाइज रैपिडेट्स लेकर हम इंग्लिश नहीं सीख सकते, बिकॉज आई विल हैव टू अप्लाई दैट थिंग। तो माहौल बहुत बड़ी चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर डिलीशियस लिखा हुआ है, स्वादिष्ट। एंड नंबर 9 इज सेक्युलेंट। अब ये थोड़ा सा अलग है, देखिए है मीनिंग रसीला, रसीला, ठीक है।
यहाँ भी हमने देखा जैसे टेस्टी रसीला बोल सकते हैं, लेकिन इस वर्ड और यहाँ डिफरेंस है कि नहीं. सो देयर आर अ लॉट ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश आल्सो. तो सेक्युलेंट रसीला फिर लिखा है वेलेप्चुअस, कामुक बोला गया इसको, वेलेप्चुअस लिखा है. एम्ब्रोइजो, दिव्य. फिर लिखा है एरोमेटिक, सुगंधित. एंड नंबर 13 इज एपेटाइजिंग, स्वादिष्ट होता है. नंबर 14 इज शेवरी, SAVOURY. अगेन वी से दैट इज स्वादिष्ट, या फिर बोला गया मसालेदार, स्पाइसी, बिकॉज सम persons like spicy food, understand. And sometimes I told you that if how much we are hungry, that helps someone that to take that food to very interest or much interest. So I told you 1 to 14, these are all synonyms of this. और मैंने बताया कि चेंज भी कर सकते, ये नहीं कि इसके लिए सभी, अब इसी में से किसी को लें और सब्सटीट्यूट करें तो बाकी तो जो भी हमारे 14, टोटल तो 15 है, क्योंकि इसके लिए बताया गया है. अब इंटरचेंज कर दे, इसमें से किसी को यहाँ पर ला दे, वलपचुअस को भी यहाँ ला दे और इसको यहाँ कर दे, तो उसका भी हो जाएगा सिनोनिम्स, अंडरस्टैंड. तो वर्ड पावर जो होता है इसको जानना बहुत जरूरी, क्योंकि कंपटीटिव एग्जाम्स में आधी चेकिंग तो हमारी क्या होती है, वर्ड पावर के लिए ही होती है. ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही तो मैंने आपको बताया. तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो.